हाय एवरीवन। देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे पीओएस का, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था, है ना। अब हम बात करेंगे एसओपी का। ये लेक्चर जो है देख कर आइएगा, आपको समझ में आएंगी बातें। ओके, अब देख चलते हैं हम लोग जो है पीओएस में, प्रोडक्ट ऑफ सम में। पीओएस है ना, पीओएस में चलते हैं हम लोग। इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सम का जो है प्रोडक्ट होगा। यानी सम का प्रोडक्ट करने का मतलब, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब ये होता है पहले सम, उसके बाद प्रोडक्ट से ए प्लस बी होगा लिखा हुआ, बीच में डॉट होगा, उसके बाद बी प्लस सी होगा, डॉट होगा, या ए प्लस बी होगा। इस तरह से हो सकता है, तो ये इस फॉर्मेट में होगा तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। क्योंकि देखिए पहले सम इस अंदर के बाद, उसके बाद फिर हो रहा है प्रोडक्ट। समझ में आई बात है। आज जब मैं एसओपी बता रहा था, है ना, एसओपी बता रहा था यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए पहले प्रोडक्ट हो रहा था, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, ये हो सकता है ए बी हो सकता है, फिर प्लस बीच में होगा, फिर बी प्लस सी होगा, यहाँ पे जैसे ए प्लस बी होगा, यहाँ पे भी डाल दीजिए, सेम एच डाल दीजिए। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है इसके बीच में, और उसका प्रोडक्ट मतलब गुन्ना, मतलब इनटू, मल्टीप्लाई, एंड ये हमारा एंड ऑपरेटर लग रहा है। उसके बाद फिर हमारा हो रहा है सम। तो ये जो है समय में प्रोडक्ट में चेंज होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग जो है जो वैल्यू लेते हैं, है ना, जो हम लोग वैल्यू लेते हैं वो ए इज इक्वल टू जो है हम लोग ए बार को जो हम जीरो को जो ए बार समझते हैं, और 1 को जो है हम लोग ए समझते हैं। ठीक है, ये हम अपने जो बता चुका हूँ। बट इसमें एसओपी में ये सब नहीं होता है। एसओपी में जो है एज इट इज जो होता है, क्या होता है कि ए को जो हम लोग 0 समझते हैं और ए बार को हम लोग 1 समझते हैं। जस्ट उल्टा होता है, यानी पीओएस जो है उल्टा होता है जस्ट एसओपी का, या एसओपी उल्टा होता है इसका। तो हम लोग बात करेंगे इसका पीओएस का, हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करने जा रहे हैं पीओएस का। ठीक है, पीओएस का बात करते हैं। देखिए अब इसका जो 2 वेरिएबल का जो है हम बताते हैं, 2 वेरिएबल, है ना। 2 वेरिएबल को बताते हैं आपको हम, 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल कैसे जो है, 2 वेरिएबल इसका मतलब क्या है, 2 की पावर ऑफ 2, यानी 2 की पावर ऑफ n है, तो इसका मतलब नंबर वेरिएबल कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेल्स हो जाएगा ना, 4 सेल्स। तो 4 सेल्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कुछ होगा। 4 सेल्स में कह रहे हैं ना, तो 4 सेल्स ये। अभी जो हम लोग नंबर ऑफ सेल्स नहीं जा रहे हैं, अभी बस मैं जो बता रहा हूँ आप वो देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी बातें। पहले क्या करना है, कितने पास सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं। वेरिएबल्स कितने 2, तो वेरिएबल्स अगर 2 हमारे पास है तो क्या हो सकते हैं, ए एन बी हो सकते हैं, या तो बी एन हो सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, ये आप जो समझ चुके हैं। इसको हम लोग कहते हैं एमएसबी, इसको कहते हैं हम लोग एलएसबी। ठीक है, इसको कहते हैं एलएसबी। अब देखिए या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, 0 या तो 1 हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जो है क्या होता है कि एस जो हमारा जो होता है, जो एसओपी हम होता है उसमें ए बार को 0 लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, पीओएस में क्या करते हैं, नहीं ए को सिर्फ हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होगा। और अगर हमारा ए है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। ठीक है, जैसे इतना जो है हमारा फ़र्क होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे पास है, हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 में क्या करेंगे, सिर्फ बी लिखेंगे, और जब 1 है तो हमारे पास बी बार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर 0 0 है तो डायरेक्ट हम इसको करते हैं ए बी, है ना। उसके बाद क्या हमारे पास है, अगर ए में सी पहले होता है तो चलिए यहाँ से ए से जो हम बी की तरफ जाए तो पहले ए, उसके बाद फिर बी लिखें, उसके बाद हम ए बार लिखेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास बी लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास ए लिखेंगे, ए बी बार लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे, सॉरी ए बार लिखेंगे, और उसके बाद बी बार लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है 2 वेरिएबल में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 3 वेरिएबल में। यहाँ पर देख लो, चलिए यहाँ पर देखता हूँ 3 वेरिएबल में, है ना। 3 वेरिएबल में 2 के पावर ऑफ n है, तो 2 के पावर n कितना हो जाएगा, 8 सेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8 सेल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 अगर तो 2 दूनी 4 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया ना, 8, तो 8 सेल हो गया हमारे पास, हो गया। तो 8 सेल का हमारे पास एक बनाना है, तो देखिए 8 सेल का हम लोग बनाते हैं। ये देखिए मैं 8 सेल का बना रहा हूँ। ठीक है, बीच में बना दिया 1 2 3, और सुबह में क्या लिखे, जब 3 सेल अगर बनेगा तो क्या क्या हो सकता है, ए बी सी, यानी 3 वेरिएबल हो सकता है आपका। ये हमारा 3 वेरिएबल होगा। तो देखिए 3 वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे, ए बी को ले लेंगे और सी को जो छोड़ देंगे, छाट देंगे, और सी को नीचे लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे ए बी, या नीचे लिखेंगे सी। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं, ए बी है तो हमारे पास 0 हो सकते हैं, 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, वहाँ पर 0 या तो 1 हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जब इस तरह से हो तो जो पीओएस में क्या करते हैं
कि ए का वैल्यू को जो है हम लोग जो मतलब जो सिर्फ 1 होता है उसको हम लोग जो ए बार लेते हैं, और जो 0 होता है उससे हम लोग ए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए ए होगा और ए होगा, यहाँ पर क्या होगा ए एंड बी बार, ए बार एंड बी बार, उसके बाद ए हो जाएगा और बी बार, इस तरह से होगा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, नहीं सी बार नहीं होगा, सिर्फ सी होगा, यहाँ पर हो जाएगा सी बार। ओके, यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम इसको जो है अगर हम बनाएंगे एड्रेस करेंगे थ्रू द एक्सप्रेशन, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या हो जाएगा, MSB पहले लेते हैं ना, इसको MSB कहते हैं हम लोग, MSB कहते हैं पहले इसको AB को, यानी ऊपर वाले जो तीर जहाँ से जा रही हैं वहाँ उसको MSB कहते हैं। देखिए A हो गया B हो गया है ना, A हो गया B हो गया और C हो जाएगा है ना, ABC हो जाएगा, उसके बाद A हो गया, ये सब ऊपर वाला पहले लिख रहा हूँ मैं ना, तो A बार C, A बार B बार C, A B बार C है ना, ये हो गया आपके पास। उसके बाद क्या है, A हो गया B हो गया और C बार हो गया, A हो गया B बार एंड C बार, उसके बाद A बार B बार C बार, उसके बाद A हो गया B बार एंड C बार, इस तरह से चलता है ना। ये आपका हो गया 3 वेरिएबल। अब देखिए 4 वेरिएबल, ये आपको जो जान लेंगे ना, अगर आपने जो ये पता चल गया ना आपको, तो आने वाले लेक्चर्स में देखिए इसे कराने का बहुत फ़ायदे हैं। और ये मैं आप जो कर रहे हो ना, देखिएगा आपका जो पूरा का पूरा आसान हो जाएंगी चीज़ें। जब मैं नंबर ऑफ़ सेल्स और दोनों का जब मैं ज्वाइंट करूँगा ना, तो आपका देखिएगा आपको जो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, यानी 4 वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 4 वेरिएबल है ना, 4 वेरिएबल। अगर मैं 4 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर ऑफ n, तो कितना हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 2 4 4 8 16 है ना, 16 सेल्स हो गए। चलिए, तो 16 सेल्स का हमें बनाना पड़ेगा। चलिए 16 सेल्स बनाते हैं हम लोग, ये देखिए, और 16 सेल्स आ गया तो ये बना दिया मैंने। ठीक है, 16 सेल्स बन जाएगा यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 है ना, ये हो गया आपका, और ये हो गया, ऐसे कर देंगे। यहाँ पर क्या है, अब देखिए क्या कितने वेरिएबल है 4, तो क्या क्या हो सकते हैं A B C D है ना 4, इसको जो है बीच से काट दीजिए यानी A B, तो A आ गया ऊपर एंड B, इसके बाद C एंड D, और भी कहते हैं MSB LSB कहते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, यहाँ पे 0 0 है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकती हैं 1 0 1 1 1 एंड 1 0, ये हो गया। अब इसको जो क्या करते हैं हम तो जानते हैं कि जो POS में हम जो है 0 को हम A बार नहीं लेते हैं, A को यानी 1 को जो हम लोग बार लेते हैं। तो A हो गया B बार हो गया, A हो गया A एंड B बार हो गया, A बार एंड B हो गया, तो A हो गया B हो गया, सॉरी यहाँ पर मैं लिख ही दिया है ना, यहाँ पर मैं देखता हूँ C एंड D बार, क्योंकि 1 के है, फिर C बार D बार दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर C बार, उसके बाद D। अब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा AB CD, ओके। उसके बाद हमारा A एंड B बार एंड CD, ये हो गया। उसके बाद हमारा A हो गया A बार एंड B बार। देखिए आपको जो इस तरह से आपको जो है ना लिखना आना चाहिए। आपको मैं प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ ना, ताकि आपको जो बातें सब समझ में आ जाएंगे। देखिएगा आपको जो आने वाले लेक्चर जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उसको आप जो इस यूँ ही जो है आप हैंडल कर सकते हो। A बार B हो जाएगा, CD हो जाएगा। उसके बाद A B एंड CD हो गया, A एंड B हो जाएगा एंड C हो गया, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ छोड़ दिएगा D बार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 है ना, ठीक है। उसके बाद A बार B बार C एंड D बार, A बार है ना B एंड C बार एंड D बार। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, देखते भी रहना आपको, ऐसा नहीं कि वो छोड़ ही देना, देखते भी रहना, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास है A B एंड C बार एंड D बार, ओके। A B, उसके बाद देखिए A B बार होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ ना, पहले इसको मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको, क्योंकि पहले MSB आती है ना, है ना, जहाँ से तीर जा रहा है उसको पहले लिखना है हमें, ठीक है, क्योंकि हम इधर से ले रहे हैं ना। तो देखिए क्योंकि पहले A B C D, पहले A ही B आती है, उसके बाद C D आती है, ठीक है। A B बार C बार D बार, उसके बाद A बार B बार, उसके बाद C बार एंड D बार, दोनों हो जाएंगे A बार B एंड C बार एंड D, ये भी हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा A एंड B, उसके बाद C बार D, A B बार C बार D, उसके बाद हो जाएगा A बार B बार एंड C बार एंड D, उसके बाद A बार B बार एंड C बार एंड D,
है ना, सी पर है। तो इस तरह से हमारा जो हो जाएगा, ये 4 वेरिएबल के लिए हो गया, ठीक है। 5th वेरिएबल के लिए इसी तरह से होता है, 6th वेरिएबल के लिए इसी तरह से होता है, यानी 5th के लिए एंड 6th के लिए आपको जो है कहाँ तक पढ़ना है, 5th वेरिएबल, है ना, और उसके बाद हम लोग जो है 6th वेरिएबल। तो आपने जो है सिर्फ एसओ पी एन पी ओ का रिप्रेजेंटेशन देखा है एज जो है एक्सप्रेशन के रूप में, फंक्शन के रूप में, ठीक है। आप इसको जो है पूरी तरह से मैं मिनिमाइज फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा, पूरी ढंग से मैं बताऊंगा जब ग्रुपिंग में सिखाऊंगा। तभी ग्रुपिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ग्रुपिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान से देखिएगा, आपको अगला वीडियो समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।